एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम बनाया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम बनाया गया है जो 7 साल में तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इसका नाम लिंट होम ऑफ चॉकलेट है, जिसमें 30 फीट ऊंचा चॉकलेट फाउंटेन भी है। इस संग्रहालय के अंदर दरवाजे से लेकर हर चीज चॉकलेट की बनी हुई है। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी सिंगापुर। हाल ही में IMD ने स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 को जारी किया है। यह सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर जारी किया है, जिसमें कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया है। इस सूचकांक में सिंगापुर को पहला स्थान, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः हेलसिंकी और ज्यूरिख हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि IMD द्वारा हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में निम्न में से किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी हैदराबाद। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 को जारी किया है, जिसमें भारतीय शहरों सहित कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। वहीं यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो इसमें 4 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें हैदराबाद पहले, नई दिल्ली दूसरे, मुंबई तीसरे तथा बेंगलुरु चौथे नंबर पर आया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने निम्न में से किस या किन बीच के ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए सिफारिश की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता के दिवस पर भारत ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए 8 समुद्री तटों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों में गुजरात का शिवराजपुर, दमन और दीव का घोंगला, कर्नाटक का कासरकोड और पादुबिद्री, केरल का कप्पाड़, आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा, ओडिशा का गोल्डन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राधानगर शामिल है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सितंबर का तीसरा शनिवार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय तटीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य तटवर्ती इलाकों के साफ सुथरे पर्यावरण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेंडर गिन्सबर्ग का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अमेरिका। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेंडर गिन्सबर्ग का निधन हो गया है। वे 87 वर्ष की थी। आपको बता दें कि उनकी मौत ऐसे समय में हुई है जब 6 हफ्तों के बाद अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं। अब यह देखना कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके स्थान पर किसे नामित करते हैं। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन चिन्हित की जाएगी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इस दिशा में जल्द ही कार्य योजना तैयार की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय युवा को शामिल किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी उदित सिंघल। हाल ही में भारतीय युवा उदित सिंघल को संयुक्त राष्ट्र की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि कांच के कबाड़ से हो रहे पर्यावरण के नुकसान के चलते उदित ने कांच से रेत बनाने की मुहिम चलाकर एक मिसाल पेश की है और उनके इसी कार्य को सराहते हुए संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें विश्व के 17 युवा प्रेरणाताओं की सूची में शामिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम निम्नलिखित में से किस देश में खोला गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी डेनमार्क। हाल ही में कोरोना काल के दौरान डेनमार्क में दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम यानी हैप्पीनेस म्यूजियम खोला गया है। आपको बता दें कि इस म्यूजियम को कोपेनहेगन में बनाया गया है, जो दुनिया के सबसे खुशहाल जगहों में गिना जाता है। इसी के साथ इस म्यूजियम को हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूहों का गठन किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी विकास खन्ना। हाल ही में मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना को कोविड-19 के दौरान भारत में लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि विकास खन्ना ने यह अभियान भारत से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित अपने घर से चलाया था। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए 18 सितंबर, बी 19 सितंबर, सी 20 सितंबर या फिर डी 21 सितंबर। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।